With over 900 plus anime episodes, nearly about 1000 manga chapters और 14 movies के साथ undoubtedly One Piece one of the longest running anime है and it's still ongoing. Thanks to the lockdown मैंने इसका लेटेस्ट एपिसोड से कैचअप कर लिया और आज मैं इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाला हूँ. So let's get started. अगर आप इस कम्युनिटी में ज़रा भी समय बिताए होंगे तो आपने सर्टेनली वन पीस का नाम सुना ही होगा. ये एनिमे एडिंग होना स्टार्ट हुआ था जुलाई 1997 में और तब से लेकर आज तक ये अभी भी चल रहा है. एट दिस मोमेंट इसका 929 एपिसोड्स अवेलेबल है. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और अगर है तो क्या आपको इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो मेरा आंसर होगा हाँ, ये बहुत ही लंबा एनिमे है और आपको डेफिनेटली इसको देखना चाहिए. वन पीस वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट शोनन एनिमे है. वन पीस बेसिकली एक एक्शन शोनन एनिमे की कैटेगरी में आता है. इसका मेन स्टोरी रिवॉल्व करता है हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी और उसके पायरेट क्रू के ऊपर. और हाँ, क्या मैंने पायरेट कहा? क्योंकि पायरेट्स आर फकिंग एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड. पायरेट किंग गोल्डी रॉजर्स की डेथ के बाद उसका ग्रेटेस्ट ट्रेजर वन पीस सभी पायरेट्स को इन्फ्लुएंस करता है इस एंडलेस सी में सेल करने के लिए. वन पीस ही सभी पायरेट्स का ड्रीम और डेस्टिनी है. मंकी डी लूफी एक डम किड होता है जो कि कभी रियलाइज़ नहीं किया कि जो ग्रैंड टेल और इनक्रेडिबल नोबेल एडवेंचरस पायरेट का अपने बचपन में सुना हुआ है वो बेसिकली एक्सेजरेशन और झूठ होता है ड्रंकन सेलर्स का, जो अदर सेलर्स को लूट कर अपने डेली नीड को फुलफिल करते हैं. क्योंकि वो रुकने के लिए बहुत ही ज़्यादा डम होता है और बेसिकली इनविंसिबल होता है, तो इवेंचुअली वो ये कर दिखाता है और बनता है एक फ्रेंडली ब्रेव पायरेट. अनलाइक अदर पायरेट को स्ट्रॉ हैट को लूफी के द्वारा चुने गए काफ़ी हैंडफुल लोगों से बना हुआ है और अपने कैप्टन के जैसा सभी मेंबर्स का अपना कोई बड़ा एम्बिशन है. फॉर एग्जांपल जोरो, जो कि एक स्वॉर्ड्समैन होता है और उसका ड्रीम है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, थैंक्स टू द प्रॉमिस जो कि वो अपने बचपन में एक फ्रेंड को करता है. एक कुक जिसका एम्बिशन है ऑल ब्लू, एक लायर जो कि एक ब्रेव वॉरियर बनना चाहता है, और एक नेविगेटर जो कि वर्ल्ड सी मैप ड्रॉ करना चाहता है, और फाइनली उसका कैप्टन जो कि बनना चाहता है फ्यूचर पायरेट किंग. दिस एनिमे इज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एंड लेस अबाउट द डेस्टिनेशन वन पीस. शायद इसीलिए ये एनिमे कभी ख़त्म नहीं होता. इस एनिमे का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका इनक्रेडिबल वर्ल्ड बिल्डिंग. एक करप्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट, यूजलेस वल्नरेबल लीगल पायरेट्स कॉल्ड वॉरलॉर्ड, एवरीथिंग अबाउट द वन पीस वर्ल्ड इज सो इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड कि कभी कभी आपको लगेगा कौन सही है और कौन गलत, पायरेट्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट. ये वर्ल्ड मिस्ट्री और सरप्राइजेस से भरा हुआ है और ये हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है. हर स्टेप में आप ये सोचते रह जाएंगे कि कितना कम आप इस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, और यही क्यूरियोसिटी आपको इस एनिमे से जोड़ कर रखता है. एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड मेक्स सो मच सेंस, और हर एक चीज़ जो दिखाया गया है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस वर्ल्ड में फिट बैठता है, एक्सेप्ट दिस ट्रांसपॉन्डर सेल व्हिच डज नॉट मेक इन सेंस. वन पीस का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है. हर एक कैरेक्टर्स का अपना एक यूनिक डिज़ाइन है जो कि काफ़ी हद तक उन लोगों का पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल लूफी का सिंपल डिज़ाइन और उसका हाफ स्लीव सिंपल क्लोथिंग उसका सिंपल और फ्रेंडली पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, और उसका चेहरे का स्कार उसका फेयरलेसनेस और स्ट्रॉन्ग होने का सबूत देता है. ईच कैरेक्टर का डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन और शेप एंड साइज उसको यूनिक एबिलिटी प्रोवाइड करता है. लाइक आप सांजी की लंबे पैरों को देख के ये समझ सकते हो कि ये बंदा बहुत ही ज़ोर से किक करता है. स्पीकिंग ऑफ एबिलिटी, इस एनिमे का पावर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे लोगों के पास यूनिक सुपरनेचुरल एबिलिटी है जो कि उसको डेविल फ्रूट कंज्यूम करने से मिलता है. एनिमे की सेकेंड हाफ में हाकी का इंट्रोड्यूस भी किया गया है. इस एनिमे का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन इसका एनिमेशन नहीं, क्योंकि ये एनिमे 2 डेकेड से चला हुआ आ रहा है, तो फर्स्ट फ्यू हंड्रेड्स एपिसोड के एनिमेशन बहुत ही पुराने ज़माने का है. आफ्टर लाइक 300 एपिसोड इस एनिमे इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल, और करंट एपिसोड का एनिमेशन बहुत ही अच्छा है. इसको एनिमेट किया है टॉय एनिमेशन ने. हाँ, वही ड्रैगन बॉल वाला. कैसे लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल किया जाता है वो वन पीस हमें बहुत अच्छे से दिखाता है. मैंने आज तक किसी भी एनिमे में इतना अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं देखा. ये एक ड्रीम कम ट्रू है हम शोनन फैंस के लिए. अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फिलर एपिसोड्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिलर एपिसोड्स भी काफ़ी एंटरटेनिंग है. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा.